डियर स्टूडेंट्स, एनटीपीसी का एपिसोड आने वाला था, लेकिन लगता है कि यह अभी थोड़ा डिले होगा, क्योंकि इसके लिए जिस टेक्निकल और रिसोर्स बेस्ड मैनुअल हेल्प की आवश्यकता थी वो हमारे पास नहीं है। हम इसे एक बहुत अच्छे एपिसोड के रूप में लाना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास भी संसाधन सीमित हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा भी डिले होगा। अच्छा आएगा, हमने इसे बहुत अच्छा प्रयास किया था कुछ अच्छे ढंग से आपके लिए लेकर आने के लिए, क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम्स और चार एग्ज़ाम्स इसमें कवर हो रहा था। अब ये थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन अच्छा एपिसोड आएगा, थोड़ा डिले होकर आएगा। एग्ज़ाम में भी अभी लग रहा है कि थोड़ा सा डिले होगा, तो इसलिए हमने अभी कुछ दिनों के लिए इसे टाला है। चलिए हम लोग अपने उस एपिसोड पे अब आते हैं जो हम लोग 44 नंबर एपिसोड आज करने जा रहे हैं। साथ ही जो लोग बीपीएससी के एपिसोड का वेट कर रहे हैं वो हम लोग कल करेंगे। बीपीएससी का नया एपिसोड हम लोग कल करेंगे। और आज एसपीडी भी इंक्लूड हो रहा है, जो कुछ दिनों के लिए रुक गया था। एसपीडी का सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान आज हम लोग करेंगे। आज हम लोग मुगल काल में इन कर रहे हैं। हिस्ट्री का टॉपिक मुगल काल आज स्टार्ट होगा। दिल्ली सल्तनत और भक्ति सूफी समाप्त हो चुका है। पानीपत 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल, इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक पराजित होता है और बाबर पराजित करके मुगल वंश की नींव रखता है। बाबर का जीवन 4 साल का यहाँ आपको दिखाई देगा 4 महत्वपूर्ण युद्धों के रूप में 1526 से लेकर 1530। इसमें आपको पानीपत, खानवा, उसका मेदिनी राय के साथ युद्ध और फिर घाघरा का युद्ध, 4 महत्वपूर्ण युद्ध आपको करना है। ये चारों याद रखना है, बराबर एग्जाम्स में आते हैं। आगरा में बाबर का अंतिम संस्कार हुआ और फिर बाद में काबुल में इसे दफनाया गया। बाबर की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं सत्ता संभालता है, लेकिन हुमायूं का जीवन काफ़ी उथल पुथल भरा रहा, क्योंकि इस समय एक महत्वपूर्ण अफगान शासक शेर शाह से इसका सामना हो गया था। मुगल अलग वंश के शासक थे, अफगान अलग थे। अफगानों का प्रमुख शासक शेर शाह इस समय उपस्थित हो गया था। इसने इसे परेशान करके रखा हुआ था। 1530 से लेकर 1540 के बीच हुमायूं लगातार परेशान रहा शेर शाह से। ऐसे में चौसा और बिलग्राम के युद्ध में, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, 1539 और 1540 हुमायूं पराजित होकर भारत से बाहर चला जाता है और भागकर सिंध से फिर ईरान चला जाता है और 15 वर्ष वो गायब रहता है। हालांकि 15 वर्षों के बाद फिर से लौट के आता है 1555 में और सरहिंद के युद्ध में फिर से सूर्यवंश के अंतिम शासक को हराकर सत्ता प्राप्त करता है। लेकिन इस बीच 1540 से लेकर 1545 तक 5 वर्ष शेर शाह का शासन आपको दिखाई देगा, जो इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम में आता है, क्योंकि इस समय बहुत सारे शासकीय सुधार आपको दिखाई देंगे। इसने पट्टा और कबूलियत चलाया, इसने सिकंदरी गर्ज चलाया, इसने कुछ नए टैक्स लगाए, अस्थाई सेना रखी, नगद वेतन दिया। ये सब आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण सुधार यहाँ पे दिखाई देंगे। चांदी का रुपया और तांबे का दाम, ये सब, और फिर पाटलिपुत्रा पटना के रूप में आपको दिखाई देगा। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, शेर शाह का शासनकाल महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी में आज राज्यसभा के बाद लोकसभा कर रहे हैं। तो लोकसभा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया। इसकी पहली बैठक कब हुई? पहले आम चुनाव के बाद पहली लोकसभा की बैठक और पहले लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद कैसे चुनाव होता है सदस्यों का, सर्वाधिक सीटें किस किस राज्य में है, आपातकाल लगता है तो लोकसभा कितने दिनों के अंदर इसे पास करती है, इसके डिटेल्स आप लें। सीटों की संख्या से लेकर सारे जो सदन के कार्य होते हैं लोकसभा से संबंधित, वो सब आप करें। उसके बाद हम लोग आज इकोनॉमी में कर रहे हैं शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट। तो समझना है कि भारत में स्टॉक मार्केट की शुरुआत किस तरह से बॉम्बे शेयर बाजार से हुई। सबसे पहले कहाँ शेयर बाजार की शुरुआत हुई, कितनी शेयर बाजार स्टॉक मार्केट्स की भारत में अभी संख्या है, साथ ही इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, क्या ये दिल्ली में है या मुंबई में? मुंबई में है। साथ ही मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसे रेगुलेट कौन करता है, सेबी, इसकी स्थापना कब हुई, और विश्व के शेयर बाजार और उनका सेंसेक्स, जिसे सेंसिटिव इंडेक्स कहते हैं, वो किस किस नाम से जाना जाता है, हैंग सेंग, निफ्टी, ये सब क्या है, ये आप समझें, शेयर बाजार। उसके बाद हम लोग साइंस का एक टॉपिक कर रहे हैं आज फिजिक्स में, और ये है वेव्स, तरंग। तो यांत्रिक तरंगें और अयांत्रिक तरंगें, यानी मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स, साथ ही ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं, और जितने महत्वपूर्ण वेव्स आप सुनाई पड़ता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्स रेज, ये सब रेज, इनका वेवलेंथ और इनकी फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, सारे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बराबर एग्जाम्स में आते हैं। सारे वेव्स दिए हुए रहेंगे, इनके फ्रीक्वेंसी का अरेंजमेंट पूछा जाता है, या तरंग दैर्घ्य का अरेंजमेंट। तो वेव्स आप करें, अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग आज एसपीडी को स्टार्ट ले रहे हैं फिर से, जो कुछ दिनों के लिए रुक गया था। एसपीडी यानी रेलवे सामान्य ज्ञान और रेलवे सामान्य विज्ञान, 2 बुक्स हम लोग एसपीडी का चला रहे हैं, एक 1260 वाला और साइंस 930 सेट वाला। आज हम लोग जीके जीएस में जो ले रहे हैं उसमें 61 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पर नदियों के किनारे बसे शहर हैं। एक अच्छा
यहाँ पर आपको दिखाई देगा बॉक्स बनाकर। उसके बाद लोक नृत्य हैं, राज्यों के अलग अलग प्रमुख लोक नृत्य और फिर कुछ प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित स्थल हैं, जैसे विश्व भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर है, आनंद भवन, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू संबंधित है, तो ये सब यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे। साथ ही एक राज्य हम लोग करते हैं जिसमें आज हम लोग छत्तीसगढ़ कर रहे हैं, राज्य में आज हम लोग छत्तीसगढ़ कर रहे हैं, इसे आप करें जीके जिस में। दूसरी ओर हम लोग साइंस के भी कुछ मॉडल सेट्स करते हैं। साइंस वाले सेगमेंट में हम लोग केवल मॉडल सेट्स कर रहे हैं, जो लगभग 230-32 मॉडल सेट्स हैं और हर मॉडल सेट में वन लाइनर्स हैं, जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स में आए हुए वन लाइनर्स हैं। तो आज हम लोग 111 से लेकर 120 के बीच 10 मॉडल सेट्स स्पीडी के समान विज्ञान से कर रहे हैं, तो ये आप कर लें। और उसके बाद हम लोग करेंट अफेयर्स करते हैं, जिसमें आज हम लोग मार्च के सेगमेंट में इन कर रहे हैं। 6 दिन हम लोग ले रहे हैं, तो आज 1 से लेकर 6 तारीख तक डेट वाइज ऑनलाइन आपको करेंट अफेयर्स करना है। 1 मार्च 2020 करेंट अफेयर्स आप टाइप करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, कुछ महत्वपूर्ण आप करेंट अफेयर्स करेंगे 1 से लेकर 6 तारीख तक। और फिर लास्ट में हम लोग हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, जिसमें आज है समास। तो समास के सभी प्रकार समझना है और फिर उनके एग्जाम्पल्स, यही एग्जाम्स में आते भी हैं और 15 मिनट केवल देना है। तो ये था आज का एक छोटा सा एपिसोड। रेगुलर एपिसोड्स अभी आएंगे, चूँकि एनटीपीसी का अभी एपिसोड नहीं आ रहा, डिले होगा, तो इस बीच आप इसे कंप्लीट करते चलें और एग्ज़ाम की चिंता न करें, एग्ज़ाम आने वाले समय में होगा ही, हम लोग तैयारी करते रहेंगे। टेक केयर।